भगवान की कथा सुनने से लाभ क्या मिलता, पहले ये समझ लो। एक सेठ जी थे, तो उनकी पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी। जहां गांव में भगवान की कथा होती थी, समय निकाल करके जाती थी, कथा सुनती थी, भगवान के चरणों में कुछ दान करती थी। और कहते हैं कि पिता का किया हुआ पुण्य बेटे को प्राप्त होता है। बंधु, तो देवी बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन सेठ जी कभी भगवान की कथा सुनने नहीं जाते थे, कभी नहीं गए। भगवान की कथा से कोई मतलब ही नहीं, उनको इतना समय नहीं मिल पाता था। एक दिन गांव में कथा चल रही थी, तो सेठाइन सेठ के पास गई, बोली महाराज देखो आज कथा सुनने जाना पड़ेगा तुम्हें। सेठ जी बोले हम ना जाइए। का जाइयो ना, अगर खा तो आज खाना ना मिली। अगर भगवान की कथा सुनने ना गए तो ना तो भोजन बनाई है, ना खाई है, ना तुम्हें खान दे हैं। सेठ जी ने सोचा चलो चले जाएं कथा सुने। चल रहे सेठ जी, भीड़ ज्यादा थी कथा में। तो जैसे सेठ जी, देखिए भगवान की दरबार में आने से कितना फायदा होता है, और जब कथा सुनोगे तो कितना फायदा मिलेगा। सेठाइन ने सेठ जी को जबरदस्ती भेज दिया, बोली आज घर हम बचे हैं और तुम जाओ भगवान की कथा सुने बिना लौट के ना आना। सेठ जी गए। सेठ जी जैसे पहुंचे, कथा के पास में पहुंचे थे, एक भैया ने देखा, सेठ जी को देखा तो बोला सेठ जी का आएगे आबाऊ। सेठ जी ने सोचा यह कथा होती का, कथा पर मन नहीं है। जब मन नहीं लगता है तो वो चीज प्राप्त नहीं होती है। लड़के ने, एक व्यक्ति खड़ा था, बोला सेठ जी का आएगे आबाऊ। सेठ जी ने सोचा ये देखते है कि हम आएंगे, तो हूं बतावती का आएगे आबाऊ। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो सेठ जी बैठ गए। जब बैठ गए तो पड़ोसी ने तौलिया डाल दी, बड़े पे आदमी थे, तौलिया डाल दी, बोले सेठ जी बैठ गए बैठाओ। सेठ जी ने सोचा यह कथा ससुर होती का, आयन तो बतावती आएगे आबाऊ। जब बैठ गए तो बतावती बैठ गए बैठाओ। सोचने लगे अब नहीं रुकी है, अब चाहे खाना मिले घर में चाहे ना मिले। उठ लिए सेठ जी, चल दिए। अब जैसे सेठ जी वापस हुए तो एक ने कहा, अब बोले सेठ जी जा रहे हो, जाओ। सेठ जी घर चले आए, औरतिया बिचारी पर बड़े नाराज हुए। कथा सुनन पठपति, कथा होती हुआ कि बिथा सुनामती दादा पंडित। अब कथा सुनी हुई तब जाना ही। रात में सेठ जी लेटे, और चरपाई, जो आदमी के हृदय में बात बैठ जाती है तो आदमी भूलता नहीं है जल्दी। अब जब शाम को सेठ जी लेटे, चारपाई पर लेटे थे कि सेठ को नींद आ गई। नींद आ गई, मकान से 4 चोर चढ़ करके सेठ के पास में चारपाई के पास पहुंचे थे। जो खजाना था, खजाने के पास पहुंचे थे, ताला खोलने का नंबर आया। जैसे ही अंदर घुसे तो सेठ जी के मुंह से निकल गो का आएगे आबाऊ। चोर ने सोचा हाथ पसारो, सूझती नहीं दादा, इस सेठ के कौन सीसीटीवी कैमरा लगो दादा, रात के दिखाई देना, अंधेरिया रात हाथ पसारो नहीं सूझ जाती। सेठ ने कहा आएगे आबाऊ। चोरन ने सोची सेठ जानी को अम्मा डरे जी हैं दादा। तो दूसरी जगह से जो खजाना लूट के लाए थे चोर, तो चोरों ने कहा क्या ऐसा करो भैया चुप्पे बैठ जाओ, दिन नी के हम हैं। तो चारों चोर चुपके से नीचे बैठ गए। सेठ जी ने करवट ली, बोले का बैठ गए बैठाओ। चोरन ने सोची दादा अब तो सेठ को जरूर दिखाते, लेकिन रात का मामला ही सेठ के तो दिखाई लग दादा। बोले बैठ गए बैठाओ। चोरन ने कहा भैया दिन नहीं के हो तो चुप्पे निकल रहा हूं, कि सेठ बंदूक बंदूक धरे मारी गोली तो उड़ी जी अब एक ही गोली में। चारों चोर उठ करके चलने लगे, सेठ के मुंह से निकल गो का जाए रहे हो जाओ। चोर जो धन लूट के लाए थे कहा इस करो, अगर सेठ को तो पता चल गया है ये सुबह हमको तुमको छोड़ेगा नहीं। ऐसो करो जितना धन लूट के लाए हैं ये सेठ के चरणन में धरो दादा, माफी मांगो चले कि सवेरे जेल सी जिंदगी में न छुटी आओ। चारों चोर गए, सेठ जी सो रहे थे, चरणों में गिर गए, रोने लगे सेठ जी। सेठ जी उठ के बैठ के कहा भाव, कहीं भाव कुछ ना सेठ जी हमको क्षमा कर दो, हमको इतना नहीं पता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं। सेठ ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज एक चीज बताओ, तुमका रात में कैसे दिखा? कहीं कहा मतलब?
कहीं जब हम तुम्हारे घर में आए तो तुमने कहा तुम देख कैसे ले हमें इतनी नरिया रात हैं? जब आए तो तुम कहो का आए गयो आवो, जब हम बैठ गए तो तुम कहो का बैठ गयो बैठाओ, जब हम चल दिए तो तुम कहो का जाए रहो जाओ। सेठ जी ये बताओ तुम जान ही कैसे गए? अरे इतनो धन लूट के लाए भैया, ये सब ले लो। सुबेरे थाने में ना कहो दादा कि हमरे देही पे खाल ना रही, चोरन ने सब हुए डार दी भाग गए। सेठ जी को लगा रे राम राम, हम भगवान की कथा सुनने गए थे तो सुनिबऊ नहीं करे चले आए तो इतनी धनमाया मिली। और अगर भगवान की कथा सुने होते तो क्या कितना बड़ा कल्याण होता। भगवान की कथा करती क्या है? स्वामी जी वर्णन करते हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह शैल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, और स्वयं पूछन चाह शैल कुमारी। मैया बोली प्रभु हमको वही कथा सुनाओ जिस कथा को सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। आपने 2 कारण सुने थे भगवान के अवतार के। कारण कितने हैं? 24। लोग कहते भैया हम 7 दिन में कथा सुना देते भगवान की पूरी कथा। कोई बताओ तो हम 9 दिन में कथा सुनाई देते, कोई कहते हम 11 दिन में भगवान की कथा सुनाई देते। मैं कहता हूं भैया अगर मैं कहूं कि मैं 51 दिन में कथा पूरी कर दूंगा तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। नाना पुराण निगमागम सम्मतम, नाना पुराणों की कथा है। स्वामी जी वर्णन करते हैं रामचंद्र के चरित सुहाए, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। कलप कोटि भगवान की कथा करोड़ों कल्पों तक नहीं गाई जा सकती। अब मैं कह दूं भैया मैं इतने दिन में कथा पूरी कर दूंगा तो मेरी वाणी असत्य हो जाएगी। बंधुओं आज तीसरे कारण पर ध्यान दें। 2 कारण सुन चुके कि भगवान धराधाम पर क्यों आए। तीसरे कारण पर ध्यान दें। भगवान शंकर ने कहा देवी नारद श्राप दीन एक बारा। एक बार नारद बाबा ने भगवान को श्राप दिया। जैसे ही नारद का श्राप आया, क्योंकि माता जी के गुरु है नारद जी, तो माता जी ने गुरु का नाम नहीं लिया। हाथ जोड़ के भगवान भोले बाबा से बोली प्रभु एक बात मुझे बताओ, क्या कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। महाराज भगवान ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो भगवान को नारद बाबा गुरु जी ने श्राप दे दिया उन्हें। का सुनो देवी, एक समय की बात है, 2 गंधर्व, एक का नाम था नलकूबर और एक का नाम था मणिगिरी। दोनों मदिरा का पान किए हुए स्नान कर रहे थे। मदिरा का पान किए हुए स्नान कर रहे थे। उनकी पत्नियां उनके साथ में थी। इतने में नारद बाबा निकल पड़े। दोनों पत्नियों ने निकल करके नारद बाबा को प्रणाम किया, परंतु वो दोनों गंधर्व नहीं निकले और ना तो नारद बाबा को प्रणाम किया। जब प्रणाम नहीं किया नारद बाबा को, तो नारद बाबा ने उनको श्राप दे दिया।
तुम मेरे सामने वृक्ष की तरह खड़े हो, मुझको प्रणाम नहीं किया, मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष हो जाओ। जैसे ही श्राप दिया तो नशा सब दूर हो गया। नारद बाबा के चरणों में गिर पड़े, मुनिवर मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। नारद बाबा ने कहा अब तो श्राप दे दिया, अब तो तुमको वृक्ष बनना ही पड़ेगा। कहा महाराज मेरा उद्धार कब होगा? कहा द्वापर में। यही दोनों जाकर के यमला अर्जुन के वृक्ष होते हैं। जिस समय माता यशोदा ने भगवान कन्हैया को ऊखल में बांधा है, तो भगवान कन्हैया उस ऊखल को घसीटते हुए ले जाकर के उन दोनों वृक्षों में लड़ा दिया और इन दोनों का उद्धार हो गया। अब नारद बाबा का हाल सुने। नारद बाबा ने सोचा कि मैंने इनको श्राप दिया है, इसलिए मुझे पाप लगा है। क्योंकि हम जब किसी को कटु शब्द कहते हैं ना, जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं और एक लड़के को कोई मारता है, पीटता है, डांटता है, तो पिता को दुख होता है। इसी प्रकार से हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं। जब हम किसी को कटु शब्द कहते हैं ना, तो हमें बनाने वाला परमात्मा कभी हमको क्षमा नहीं करता है। नारद बाबा ने सोचा कि मैंने इनको श्राप दिया है, इसलिए मुझे पाप लगा है। किसी को कटु शब्द ना कहा करो। अगर किसी को कटु शब्द कहते हो तो हमको पाप लगता है। नारद बाबा ने सोचा कि इस पाप का उद्धार कैसे करें हम, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इसलिए नारद बाबा कहां गए? जहां से पतित पावनी गंगा निकलती है। हिमगिरी कुहाये का अति पावन, बहे समीप सुरसरी सुहावन। एक बड़ी सुंदर गुफा देखी नारद बाबा ने। पशु पक्षी जीव जंतु कुछ नहीं है। नारद बाबा उसी गुफा में बैठ गए, भगवान के चरणों में ध्यान लगा दिया। क्योंकि जब हमारा मन भगवान के चरणों में लगता है ना, तो आत्मा पावन हो जाती है। जो नारद बाबा ने श्राप दिया था, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद बाबा ने जो समाधि लगाई, श्राप जो दिया था उन्होंने, वो दूर हो गया। नारद बाबा की तपस्या को इंद्र ने देखा तो इंद्र डर गया। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली की न सन्माना। इंद्र का स्वभाव कैसा है भैया? कौवे की तरह। क्योंकि जब कौवा बैठता है तो चारों तरफ देखता है। तनिक इशारा करो कि तुरंत ही भागत कौवा की आफत आई गई दादा। इंद्र का स्वभाव कौवे की तरह है।